हेलो दोस्तों, खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस नई वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, हर वीडियो में आप ज़्यादा नहीं तो एक ना एक बात ज़रूर ऐसी सीख सकते हैं जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकती है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, टूट कर शहाना, सांप, धोखों की कीमत, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। खुदा टूटे दिलों में बसता है, ऐसा आप सुन चुके होंगे, मगर ये एक अलग सवाल है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। महबूब के लिए हम अपने परवरदिगार को भुला देते हैं, उससे वक्त नहीं गुजारते सिर्फ अपने महबूब से वक्त गुजारने के लिए। काश खुदा हमारा आशिक हो और हम उससे खूब इश्क करें। बहुत सारे लोगों का ताल्लुक खुदा के साथ तब गहरा होता है जब उनका दिल कोई तोड़ता है, जब कोई उन्हें जलील और रुसवा करता है। जनाब, बसता तो वो हर दिल में है, मगर कभी कभार हमें तजर्बा देर से होते हैं, इसलिए बाद में हम कहना शुरू हो जाते हैं कि खुदा टूटे दिलों में बसता है। बसता वो हर दिल में है, बस हमें तजर्बा तखीर से हुआ है। खुदा को खुदा समझना और मानना किसी हद तक हम भुला चुके हैं, हम छोड़ चुके हैं, और महबूब को हमने खुदा मान लिया है। महबूब के लिए हम अपने परवरदिगार को बुला देते हैं किसी हद तक, मगर कभी कभार खुदा उसी शख्स को इस्तेमाल करता है जिसको हम बेहद प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, इंतहा का भरोसा करते हैं उस पर। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम खुदा के करीब आ जाएं। जाहिर सी बात है, जिस शख्स के लिए हम खुदा से दूर हुए हैं, अगर खुदा उस शख्स को आपसे दूर कर दे तो आपने जाना फिर खुदा के पास ही है। तब हमें लगने लग जाता है खुदा टूटे दिलों में बसता है। लेकिन अगर हम अपने महबूब को भी प्यार करें, खुदा का वक्त भी खुदा को दें, तो शायद हमारे रिश्तों में ये नौबत ना पहुंचे कि खुदा किसी को इस्तेमाल करे हमें तोड़ने के लिए। हमेशा खुदा ही नहीं इस्तेमाल करता, कभी कभार लोग खुद भी इस चीज़ का चुनाव करते हैं। लेकिन आज मैं खुदा की बात कर रहा हूँ कि अक्सर औकात खुदा भी ऐसा करता है कि खुदा उसी शख्स को हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है जिसको हम बेहद प्यार करते हैं। वो शख्स हमें तोड़ता है, और जब खुदा हमें जोड़ता है और हमें फिर इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाता है कि खुदा टूटे दिलों में बसता है। मैंने शुरू में जिक्र किया है कि खुदा को खुदा समझना और मानना हमने छोड़ दिया है। खुदा से हम डरते नहीं, मगर हम महबूब की नाराज़गी से बहुत डरते हैं। इस चीज़ से आप भी एग्री करें या ना करें, लेकिन ये एक हकीकत है, ऐसा है कि आज के माशरे में, आज की दुनिया में हम अपने ताल्लुकात में इतने खो जाते हैं, डूब जाते हैं कि हमारा महबूब हमें खुदा ही बुला देता है, मत मार देता है ना। हम महबूब की नाराज़गी से डरते हैं, लेकिन खुदा से नहीं डरते।
अगर हम उससे मुलाकात पे तख़ीर से पहुँचे, अगर 1 घंटे की मुलाकात है तो आधा घंटा हमें उसे मनाने पे लग जाएगा। हम उसकी नाराज़गी से डरते हैं। मगर अगर हमें आधा घंटा खुदा की बारगाह में, खुदा के हुजूर गुजारना पड़ जाए तो कभी कभार हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। शायद वो ही महबूब हमें पीछे से कॉल्स मैसेजेस कर करके कह रहा होता है कि घर आ जाओ। ऐसा होता है, हकीकत है ये, ऐसा होता है। दुआ का वक्त हो, हम उठें या ना उठें, मगर महबूब की कॉल हो, उसके मैसेज आए, हमें उठना पड़ता है, हम उठते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग तो फिर भी किसी ना किसी वजह से रुक जाती है, मगर आपने कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, तब जो जंग शुरू होती है, उस जंग को कौन रोक सकता है? उस जंग से अल्लाह ही बचाए। खुदा ने रात आराम के लिए बनाई है और आजकल के आशिकों ने एक दूसरे को बेआराम करने के लिए। इंसान होते हुए जब हम इंसानों को बहुत प्यार करते हैं, वक्त देते हैं, और जब वो शख्स हमें धोखा देता है, हमारे प्यार, वक्त, मोहब्बत को रद्द करता है, तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। अब अगर हम सोचें तो खुदा से बढ़कर हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, खुदा जैसा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन हम इंसानों के लिए खुदा के प्यार को रद्द कर देते हैं। हम खुदा की मोहब्बत को, खुदा के इश्क को रद्द कर देते हैं इंसानों से इश्क करने के लिए। दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में पाते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि खुदा हमसे बेहद प्यार करता है। सबसे अहम चीज़ हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारी ये ज़िंदगी ना हो तो हम खुदा की नेमतों का कैसे लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन इंसानी महबूब मत मार देते हैं, इसलिए हमें और कुछ नज़र नहीं आता, सूझबूझ नहीं लगती। कोई भी रिश्ता है, वक्त मांगते हैं। खुदा के साथ भी हमारा रिश्ता है, हमें खुदा के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए। अगर आप किसी के महबूब हैं तो ऐसे महबूब बने जो अपने महबूब को खुदा के करीब लेके जाएं, ना कि दूर। खुदा तक रसाई बहुत आसान है, खुदा तक रसाई बहुत आसान है। खुदा के साथ बात करने में कोई कॉल पैकेज नहीं, कोई SMS पैकेज करने की ज़रूरत नहीं होती। इस लिहाज से खुदा के साथ बात करना नहायत आसान है। अगर आप किसी के महबूब हैं तो ऐसे महबूब बने जो अपने महबूब को खुदा के करीब लेके जाए। हमारा फ़ोन, हमारा महबूब खुदा बन चुके हैं हमारे।
इन सब बातों को आप सोच के खुद सोच सकते हैं कि हम खुदा से कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं। खुदा जो कि इतना अजीम है, इतना शफीक है, हम उससे कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं। इश्क करना सीखना तो खुदा से सीखो, क्योंकि वो फिर भी हमें बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। नाजरीन, रवां हफ्ता बरोज़ जुमेरात आप देख सकेंगे इश्क हो तो खुदा से हो पार्ट 2। तब तक आप अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सजेशन हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, धोखों की कीमत, सांप, अगर वो आपका होता, और दीगर भी मेरी रीसेंट वीडियोस देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी दीगर वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।